हरे कृष्णा, राधे राधे, गणपति बप्पा मोरया। देखिए, मैंने अपने ही घर में यानी कि गणपति जी को बनाया है। यानी कि हम उनको बनाने वाले कौन होते हैं? हमने मूर्ति की अपने ही हाथ से बनाई है। कहते हैं ना, अपने ही हाथ से मूर्ति बनाने का एक अलग ही सुख होता है। तो मैंने तो हमेशा ही अभी तक अपने ही हाथ से बनाई है, आगे प्रभु की मर्ज़ी है। तो देखिए, मैंने चिकनी मिट्टी मंगाई थी और मैंने ये जो गणेश जी की मूर्ति है वो अपने आप ही बनाई है। और जैसे मैंने दिखाया था आपको पहले वीडियो में, अब मैं इस पे कलर कर रही हूँ। कलर में भी इत्तेफाक ये हुआ, मेरे से ये गलती हो गई। रात में मैंने कलर जब निकालने के लिए गई तो देखा उसमें येलो कलर ख़त्म हो चुका था। तो उसमें बड़ी परेशानी हो गई कि अब मैं येलो कलर कहाँ से लाऊँ, क्योंकि रात के बज चुके थे 12। और जब तक काम कंप्लीट नहीं होता है, मेरे एक हलचल सी रहती है कि हाँ भाई, जल्दी से ही मूर्ति पूरी कंप्लीट हो जाए। तो मैंने क्या करा, पहले देखा उनका फेस पे थोड़ा कलर करके, तो इतना ही कलर हुआ। फिर हाथों के लिए कलर नहीं बच रहा था, फिर क्या करते। तो मैंने क्या करा, फिर येलो वो सॉरी पिंक ही जो है ना, लाइट पिंक, जो बेबी पिंक होता है, वो पूरे गणेश जी के ऊपर कर दिया, उनके फेस पे भी। और पहले तो मैंने सोचा इस तरह से करके देखती हूँ कैसे क्या होता है, लेकिन जब कलर पूरा नहीं पड़ा तो उससे अच्छा भी नहीं लग रहा था। तो फिर मैंने पिंक करा। फिर मैंने चौकी का कलर जो है ना, ग्रीन कलर की चौकी बनाई नीचे की, और रेड कलर की उनकी धोती बनाई है, और डार्क हल्की रेखाएं बनाई हैं उनकी रेड कलर की और हाथ की। और इस तरह से गणेश जी को हमने कंप्लीट कर दिया। देखिए, बहुत एक मन कहते हैं ना, देखो जब गणेश जी को हम स्थापित करते हैं ना, तो देखिए सबसे पहले क्या होता है, पूजा का हम प्रॉपर नहीं दिखा पाते क्योंकि बहुत ज़्यादा काम होता है और इतना टाइम नहीं होता है कि हम वीडियो बना पाएँ। अगर कोई बनाने वाला होता है तो बन जाती है, लेकिन मैं और हस्बैंड ज़्यादातर पूजा में ही लगे रहते हैं। तो सबसे पहले आप वहाँ पे जगह को साफ़ कर लीजिए। किसी भी मेहमान को आप बुलाएंगे तो आप घर को स्वस्थ कर लीजिएगा। और वो तो हमारे प्रभु हैं, तो उनको सबसे पहले वहाँ पे साफ़ कर लिए। टाइल्स का घर है तो पोछा लगा लीजिए, नहीं हो तो आप कच्चा हो तो लीप लीजिए गाय के गोबर से। वैसे आजकल गोबर से कौन लीपता है, एकदम फर्श पे ही पोछा लगा लिया जाता है, या टाइल्स या पत्थर पे उस तरह से लगा के फिर उसमें चौक पूर दीजिए। चौक पूरने के बाद फिर एक चौक ही रख दीजिए, या फिर क्या कहते हैं, पहले चौक ही रख दीजिए, फिर उसके बाद में आप चौक पूर दीजिए। फिर उसके ऊपर गणेश जी को बिठा लिए, ठीक है। और गणेश जी को बिठाल के उनको सबसे पहले तो आप अंदर से बाहर से अंदर लाएंगे जब, तो खूब अच्छे से मन में खुशी होनी चाहिए कि हमारे घर कोई आ रहा है। तो इस तरह से खूब फूल वूलों से स्वागत कीजिए उनका। और बिल्कुल साधारण आपको पूजा बता रही हूँ। और फिर उनको लेने के बाद में अंदर को लेकर के आइए, फूल से उनके ऊपर डालिए और फिर उनको चौकी पे विराजमान कर दीजिएगा। वहाँ पे फल वगैरह जो होते हैं, मिठाई होती है, जो भी कुछ होता है, बेसन के लड्डू वगैरह, ये सब आरती वारती तैयारी कर लीजिएगा। फूल की माला और धूप घास तो उनको अति प्रिय है, तो धूप घास तो प्लीज़ पूजा में बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। तो इस तरह से सब कुछ चीज़ें रख के पूजा में दिया वगैरह बना के, और सुपारी एक इधर सुपारी रखिएगा, हल्दी की गांठ रखिएगा, रिद्धि सिद्धि के रूप में सुपारी रखिएगा और हल्दी की 2 गांठ रखिएगा। अगर आप चाहें तो, अगर आप 11 दिन के लिए गणेश जी रख रहे हैं तो आप कलश स्थापना कर सकते हैं। अगर आप 1 या 2 दिन के लिए गणेश जी रख रहे हैं तो उसमें कलश स्थापना का कोई ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। वैसे आपकी मर्ज़ी है, प्रभु की मर्ज़ी है। तो इस तरह से मैं तो ये ज़्यादा दिन के लिए नहीं रख पाती हूँ, तो इसलिए मैं कलश स्थापना नहीं करती हूँ। और बातों बातों में देखिए, हमारा मूषक भी तैयार हो गया है। ये ब्लैक कलर का ही हमने मूषक राज बनाए हैं। आप लोगों को हमारी वीडियो कैसी लगती हैं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कमेंट कीजिएगा, कमेंट प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा, और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और लाइक कीजिएगा। इस तरह से पूजा करने के बाद अब मोदक बनाइएगा, वो उसका भोग लगाइएगा अपने घर में। जो पहले पूजा कर लीजिएगा और फिर उसके बाद में अगर हो सके तो पहले ही भोग बना लीजिएगा। आपकी जो सामर्थ्य हो, छोले पूरी हों या जो भी कुछ हो, वो हो गणेश जी की जो प्रिय चीज़ है, वो ज़रूर उसका भोग लगाइएगा। फल में केले रख लीजिए, पान रखिए, और मूली रखिएगा, और चंदन रखिएगा,
और रोली रखिएगा, सब चीज़ से गणपति जी का इस तरह से पूजन कीजिएगा। आप उनकी इतनी सेवा कीजिएगा कि वो आपके घर से सुख ही सुख दे के जाएँ, क्योंकि भगवान भाव के भूखे होते हैं और उन्हें कुछ नहीं चाहिए। देखिए पूरा घर कितना तहस-नहस हो गया है और इस तरह से रात का 1 बज चुका है, बल्कि ज़्यादा का ही टाइम हो रहा है। तो मैं कैंची ढूँढ रही थी पटका बनाने के लिए। इनके ऊपर देखिए मूसक राज हमने ये ब्लैक कलर के बनाए हैं। आपको कैसे लगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा और अपना हमें प्यार दीजिए। और इस तरह से मैं कैंची से काटने के लिए फिर इनको उड़ा के देख रही हूँ। पहले तो मैंने सोचा लेके आऊँगी, लेकिन नहीं, फिर मैंने सोचा रहने ही देती हूँ। तो मैंने जब इनको उड़ा के देखा तो यही मुझे पटका अच्छा लगा, तो मैंने कहा यही मैं उनको उड़ाऊँगी। तो ये देखिए इस तरह से बिल्कुल ऐसा लग रहा है मार्केट से गणेश जी खरीद के लाए, मेरी खुद की नज़र ना लगे।